स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने कनकेव मिरर में इमेज के फॉर्मेशन का कंडीशन हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग कन्वेक्स मिरर में देखेंगे कि कितने कंडीशंस में इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है, उस इमेज का नेचर क्या रहेगा, उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे, इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर स्टूडेंट, एक और चीज जो है आप लोगों को इन्फॉर्म करना है कि संडे को अभी ये पढ़ा दिए, इसके बाद हम मिरर फॉर्मूला बताएंगे। तो संडे तक जितना भी चैप्टर पढ़ा दिया गया है उतने से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है या तो उस समय देख लेंगे, है ना। सिचुएशन के हिसाब से हम लोग मतलब पहले ही बता देंगे 9 बजे के करीब, अगर लाइव आना होगा तो 9 बजे के करीब में आएंगे, या तो लाइव ही आके हम न्यूमेरिकल पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। प्लेन मिरर का और स्फेरिकल मिरर का जितना तक हो चुका है उतना के अंदर का जितना भी न्यूमेरिकल हो सकता है उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, बताएंगे, ठीक है, या फिर उसका वीडियो जो है अपलोड कर देंगे। तो संडे को मैक्सिमम चांस जो है आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि लाइव आके और आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो बनवाएंगे। अभी तक जितना भी जो है पढ़ाई हुआ है उसके रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो संडे को 9 बजे के करीब, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर हम लोग देख रहे हैं। तो स्फेरिकल मिरर में, कनकेव मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन है वो देख चुके थे। कनकेव मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रखते हैं तो उसका इमेज बनता है पॉइंट साइज और फोकस पे, ठीक है। और जब फोकस पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका काफी इनलार्ज मतलब ह्यूज जो है फिगर वो बनता है इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट का इमेज फोकस पे और फोकस का इमेज इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसका काफी पॉइंट साइज इमेज बनेगा और फोकस पे जो ऑब्जेक्ट है उसका काफी लार्ज, है ना, ह्यूज जो है इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दोनों के दोनों रियल होंगे, दोनों इन्वर्टेड होंगे, लेकिन पॉइंट केस में इन्वर्सन जो है पता नहीं चल पाता है। अगर कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है तो पता चल जाएगा, अदरवाइज नहीं पता चल पाता है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनता है, जो कि ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा होता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को हम F और C के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज हमको C और इनफाइनाइट के बीच मिलता है, लेकिन वह ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। दोनों केस में हम लोगों को रियल इमेज मिलता है और दोनों का दोनों क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं अर्थात वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलता है और उस स्थिति में ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों बराबर होता है, ठीक है। और एक लास्ट कंडीशन जो था वो हम लोगों ने देखा था, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और मिरर के पोल के बीच में प्लेस करते हैं तो हम लोगों को मिरर के बिहाइंड इमेज का फॉर्मेशन मतलब कि प्राप्त होता है और वो इमेज जो है वो एक काल्पनिक इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है, जो कि सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे कन्वेक्स मिरर में इमेज के फॉर्मेशन के कंडीशंस को। तो दूसरा जो है आपका कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में पहला केस देखते हैं।
ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण, यहां पे दर्पण का ध्रुव हो गया पोल, यहां पे हो गया फोकस, और यहां पे हो गया सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला केस में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं। पहले केस में ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं, तो हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण लेते हैं जो टकराकर लौट जाती है, और लौटती है तो हम लोगों को कहां से ये लौटती हुई प्रतीत होती है, ये प्रकाश की किरण कहां से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि ये फोकस से आती हुई आ रही है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद या तो फोकस से होकर गुजरती है या फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा जो है, दूसरा भी इनफाइनाइट से ही आ रहा है, दूसरा भी कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से। ठीक है, तो ये भी टकरा के और फोकस जाती हुई प्रतीत होगी, तो ये तो नीचे आ गया। तो इसको जब डॉट करके मिलाएंगे तो हम लोगों को इधर जो कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका एक पॉइंट साइज इमेज हम लोगों को कहां मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा, फोकस पे। अच्छा, ये प्रकाश की किरणें, ये रिफ्लेक्टेड रे है, क्या ये कट के इस इमेज का फॉर्मेशन बना रही है, ये खुद से कट के इमेज का फॉर्मेशन कर रही है, नहीं। हमने क्या किया, डॉट डॉट करके पीछे ले आके मतलब ऐसा माना गया कि ये जो रे है यहां से कटी हुई है और यहां से कटने के बाद डाइवर्ज हुई होगी। ठीक है, तो ये जो इमेज है ये आपको रियल इमेज नहीं है, ये है वर्चुअल इमेज, काल्पनिक, क्योंकि किरणें वास्तविक रूप से एक दूसरे को नहीं काट रही है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग नोट कर लेते हैं। When object is placed, when object is placed at infinity in front of convex mirror, in front of convex mirror, when object is placed at infinity in front of convex mirror, then its point sized virtual and erect, ये इरेक्ट होता है लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है क्योंकि पॉइंट साइज है। ये इरेक्ट कब पता चलेगा, जब बहुत दूर पे कोई मतलब लीनियर या फिर कोई वर्टिकल ऑब्जेक्ट होगा तो हम लोगों को पता चलेगा। ठीक है, बट वर्चुअल है तो इरेक्ट ही होगा, है ना। ऑब्टेन्ड at the फोकस ना, फोकस पे प्राप्त होता है। क्योंकि ये वर्चुअल है इसलिए हम लोग इसको स्क्रीन पर नहीं पा सकते हैं, क्योंकि it is a
वर्चुअल, तो यहां पे देखिए वर्चुअल एंड डायरेक्ट ऑब्टेन्ड image obtained at the focus behind the mirror. ठीक है, it is a virtual, क्योंकि it is a virtual image, so we can't get it on screen. ठीक है, इसको नोट कीजिए. हिंदी क्या हो जाएगा, जब वस्तु को हम लोग किसी उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखते हैं तो उसका बिंदु मात्र काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है दर्पण के सामने. ठीक है, चूंकि यह एक काल्पनिक प्रतिबिंब है इसलिए हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते. नोट कीजिए. अब दूसरा केस देखते हैं. दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्सिस पर कहीं पे भी रखते हैं, मतलब इनफाइनाइट और पोल के बीच में. ठीक है, ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर, ये हो गया एफ और ये हो गया सी. ठीक है, हम चाहे यहाँ पे बनाए या यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखें, हम सब कंडीशन देख लेते हैं. अभी ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे रखें, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखें तो पहला रे लेते हैं. इमेज के फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रे होना चाहिए, ये बताया हमने. तो पहला रे जो है मेन एक्सिस के पैरेलल गया और टकराने के बाद ये फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है. लगता है कि ये रे कहाँ से आ रहा है, फोकस. दूसरा जो है हम लोग सेंटर से लेते हैं या फिर पोल से ले लेते हैं. दूसरा जो है पोल से लेते हैं. तो पोल से जब भी रे आपतित होता है दर्पण के पोल पे, तो जितना कोण बना के आपतित होता है उतना ही कोण पे क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है. मतलब कि ये परावर्तित हो जाएगा. तो ये रे कहां से आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है. तो यहाँ पे तो इस वस्तु का सीधा और उससे छोटा प्रतिबिंब हमको P और F के बीच में प्राप्त हुआ. ये तो प्राप्त हुआ. अगर मान लेते हैं हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कर देते हैं, देख लीजिए ये केस भी देख लीजिए, बहुत दूर कर दिए. ये हो गया F, ये हो गया C, यहाँ पे कर दिए. तो मुख्य अक्ष से समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है. तो ये यहां से जाती हुई प्रतीत होगी. दूसरा प्रकाश का किरण जो है हम लोग पोल से ले लेते हैं. ठीक है, अब इसको हम लोग जब पीछे लेके जाएंगे, नहीं तो F और P के बीच में बना कि नहीं बना, फिर से इमेज हमको कहां प्राप्त हुआ, F और P के बीच में. मतलब मुख्य अक्ष पर अनंत और पोल के बीच में वस्तु को कहीं पर भी रख लें हमको इमेज हमेशा मिलेगा P और F के बीच में. अच्छा, यहाँ पे देखिए दोनों केस में ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा है या बड़ा है, छोटा है ना. ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज हमेशा क्या होगा, छोटा होगा. हमेशा वो P और F के बीच में मिलेगा, हमेशा दर्पण के पीछे प्राप्त होगा, हमेशा यह काल्पनिक ही होगा. ठीक है, क्योंकि काल्पनिक कटान से बन रहा है. तो इस चीज को हम लोग नोट कर लेते हैं, लिखेंगे
when object is placed between infinite and pole of the mirror. When object is placed between infinite and pole of the mirror, its virtual diminished and erect image formed between किसके बीच, पोल और एफ के बीच में, पोल एंड फोकस ऑफ द mirror behind it. इसको भी हम लोग स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्चुअल है. We can't get it on the screen. ठीक है. जब वस्तु को हम अनंत और दर्पण के ध्रुव के मध्य रखते हैं तो इसका काल्पनिक छोटा तथा सीधा प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के मध्य प्राप्त होता है या बनता है. इसको हम लोग स्क्रीन पर यानी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि यह एक काल्पनिक प्रतिबिंब है. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब स्फेरिकल मिरर में काल्पनिक प्रतिबिंब 3 केस में बन सकता है. या तो वह अवतल दर्पण है और वस्तु को एफ और पी के बीच में रखा गया है. ठीक है. या वह एक कन्वेक्स मिरर है, मतलब उत्तल दर्पण है और वस्तु को कहीं पर भी रखा गया. ठीक है. लेकिन कन्वेक्स मिरर में प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उससे छोटा बनता है. वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उससे छोटा बनता है. लेकिन अवतल दर्पण की बात करें तो उसमें जो भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनने की स्थिति को हम लोग देखे थे तो उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब का जो साइज है वो वस्तु की अपेक्षा बड़ा होता है ना. तो इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है ना. कि कोई ऐसी स्थिति बताएं जब हम काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा प्राप्त कर सकते हैं. किस दर्पण में हम काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा प्राप्त कर सकते हैं? तो काल्पनिक जैसे ही दिमाग में आया अरे उत्तल, फिर उत्तल में ध्यान देंगे तो उत्तल में तो सारा का सारा केस में ऑब्जेक्ट से छोटा ही हम लोग को प्रतिबिंब मिला. या तो पॉइंट साइज ऑफ फोकस पे था या फिर एफ और पी के बीच में था ना. तो तब याद आएगा कि नहीं एक कनकेव मिरर में भी एक स्थिति ऐसा है जहां पे हम लोगों को वर्चुअल इमेज काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है और उस केस में प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से बड़ा होता है. ठीक है. तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव बन सकता है. इसको पहले आप नोट कर लीजिए. ठीक है. अब हम लोग एक डाटा के द्वारा देख लेते हैं. देखिए ये कनकेव मिरर का अभी देख रहे हैं. तो कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो सकता है? या तो वो इनफाइनाइट पे हो सकता है या इनफाइनाइट एंड सी के बीच में हो सकता है या फिर सी पे हो सकता है या सी एंड एफ के बीच में हो सकता है या फिर फोकस पे हो सकता है और फोकस और पोल के बीच में हो सकता है. तो जब वो इनफाइनाइट पे रहता है तो इमेज हम लोगों को रियल मिलता है. साइज उसका इमेज का पॉइंट रहता है, पॉइंट साइज रहता है.
उल्टा रहता है, पता नहीं चलता है पॉइंट साइज होने के कारण। ठीक है, दर्पण के सामने फोकस पे हम लोगों को इमेज मिलता है, मतलब इनफाइनाइट जब होगा तो हम लोगों को फोकस पे मिलेगा, इनफाइनाइट जब होगा तो हम लोगों को मिलेगा किस पे, फोकस पे। ठीक है, उसके बाद जब इनफाइनाइट और सी के बीच में ऑब्जेक्ट है तो रियल मिलेगा, ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा मिलेगा इमेज, उल्टा रहेगा, मिरर के सामने सी और एफ के बीच में मिलेगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट रहेगा इनफाइनाइट एंड सी के बीच में, तो इमेज हम लोगों को मिलेगा सी एंड एफ के बीच में। ठीक है, उसके बाद जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पे रखते हैं तो हम लोग को रियल और इक्वल साइज ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज की प्राप्ति होती है, वो इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट सी, दर्पण के सामने सी पर हम लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा तो इमेज भी हम लोगों को कहां पे मिलेगा, सी पे मिलेगा। उसके बाद जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो रियल मिलेगा और वस्तु से बड़ा मिलेगा इमेज, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दर्पण के सामने, और उल्टा रहेगा, है ना, कहां पे प्राप्त होगा, इनफाइनाइट और सी के बीच में, तो सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज हम लोग को मिलेगा सी एंड इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद जब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो बहुत बड़ा रियल इमेज हम लोगों को मिलता है जो कि उल्टा होता है, और कहां पे प्राप्त होता है, इनफाइनाइट पे, मतलब फोकस पे रहेगा तो इनफाइनाइट पे प्राप्त होगा। तो देखिए, तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इनफाइनाइट पे, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी के बीच में है तो इमेज हमको सी और एफ के बीच में, और जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज सी और इनफाइनाइट के बीच में, जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो सी पे ही, मतलब कि इमेज का पोजीशन देखिए, इमेज का पोजीशन यहाँ पे था, फिर उसके बाद इससे आगे बढ़ के यहाँ पे आ गया, फिर इससे आगे बढ़ के सी पे आया, फिर इससे आगे बढ़ के सी और इनफाइनाइट के बीच में आया, फिर इनफाइनाइट पे, मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन आगे की ओर बढ़ते जाएगा, इनफाइनाइट से सी, सी से एफ, एफ से एफ और पी के बीच में, है ना, तो पहले रियल इमेज के केस में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर की ओर मूव करेगा, इमेज इधर की ओर मूव करेगा। ठीक है, जैसे जैसे इधर की ओर मूव करते जाएगा इमेज का साइज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम पीछे करते जाएंगे इमेज का साइज घटता चला जाएगा। उसके बाद एक कंडीशन है, एफ और पी के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमको इमेज वर्चुअल मिलता है, वस्तु से बड़ा होता है, सिर्फ यही इकलौता एक कंडीशन है जिसमें हम लोगों को वर्चुअल इमेज की प्राप्ति होती है कनकेव मिरर में। ठीक है, और दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। तो ये देख लीजिए, एक सारणी की मदद से, एक टेबल की मदद से हम लोग लिख लिए, इसको आसानी से आप एक जगह पे लिख के एक जगह पे ये सारी चीज को कंपेयर करके आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कन्वेक्स मिरर का टेबल देखते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब हम लोग कन्वेक्स मिरर में देखेंगे, तो कन्वेक्स मिरर में जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसका फोकस पर हम लोगों को इमेज प्राप्त होता है जो कि मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे मिरर के पीछे प्राप्त हो रहा है, ये जो है पॉइंट साइज होता है, और चूंकि काल्पनिक किरणों के कटान से बना होता है इसलिए इसी को काल्पनिक प्रतिबिंब हम लोग बोलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट केस होता है, इसमें सिर्फ दो ही केस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट केस है इन्फिनिटी और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हम लोगों को इमेज जो है वर्चुअल प्राप्त होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, डिमिनिश्ड वस्तु से छोटा, और फोकस तथा पोल के बीच में दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। देखिए ये दर्पण हुआ, इसके पीछे हम लोगों को फोकस और पोल के बीच में प्राप्त हुआ। चूंकि यह काल्पनिक प्रतिबिंब है इसलिए इसको स्क्रीन पे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।